Hello everyone, welcome back to this channel. My name is Erin Kaur and thank you so much for coming back. आज की वीडियो का टाइटल है कि कैसे सेल्स बढ़ाएं हमारे बिजनेस की। आपका बिजनेस चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, या मीडियम लेवल पे है, या अभी आपने स्टार्ट भी नहीं किया है, तो एनीवेज आपको सेल्स तो करनी ही पड़ेगी. Being a marketing consultant to many growing big companies, I've realized कि सेल्स में सब लोग बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं. चाहे वो खुद कर रहे हो सेल्स, उनके पास टीम हो, या फिर उनके पास बहुत बड़ा एक सिस्टम रेडी है वेयर दे आर ऑटोमेटिकली डूइंग सेल्स, गेटिंग लीड्स एंड गेटिंग सम मनीज. बट बेसिकली कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं सब लोग, सबसे पहले वो जान लेते हैं. सेल्स में क्या होता है, आप या तो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या कोई सर्विस सेल कर रहे हो. दोनों ही केसेस में, चाहे वो कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, दोनों का ही थोड़ा सा डिफरेंट होना बहुत ज़रूरी होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसी चीज़ लेके आए हो जो मार्केट में ऑलरेडी है, तो उसका बहुत सारा कंपटीशन मिलेगा. और अगर आप ऐसी चीज़ लेके आए हो जिसकी किसी को ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको उसकी ज़रूरत पहले क्रिएट करनी पड़ेगी. पहले आपको लोगों को मनाना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को लेने के लिए या सर्विस को लेने के लिए, और उसके बाद आपको उनको मनाना पड़ेगा उस सर्विस को रेगुलरली यूज़ करने के लिए. पहले तो आपको उस चीज़ की नीड ही क्रिएट करनी पड़ेगी, बिकॉज सोसाइटी में उसको उसकी ज़रूरत है नहीं, अभी लोगों को महसूस नहीं हो रही है. तो आप पहले उसकी नीड क्रिएट करोगे, उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट डेवलप करके दिखाओगे कि ये कैसे अलग है. और अगर मान लो आपने कुछ डिफरेंट भी ले आए आप, तो उसके साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटर तो कॉपी पेस्ट इज़ वेरी कॉमन, तो वो बहुत जल्दी कॉपी भी हो जाएगा. देयर इज़ नथिंग टू डू अबाउट दैट. तो दूसरी तरह का है जो इसकी ज़रूरत ऑलरेडी है और वो कॉमन चल रहा है, कॉमन चीज़ें हैं, उसमें थोड़ा सा एक होता है कि अब कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है. बट डोंट वरी अबाउट दैट. कंपटीशन ज़्यादा है तो उसके कंज्यूमर भी ज़्यादा होंगे, राइट. कोई रेस्टोरेंट खोलता है, दैट डजंट पीपल, एवरीबडी हुज गोइंग हियर एंड देयर इज हियर टू ईट. सो कोई बुरा बिजनेस नहीं है. द वे यू रन इट, द वे यू मेंटेन द सेल्स, द वे यू मेंटेन द बिजनेस इमेज, उस पर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा. नाउ, क्या गलती करते हैं हम सेल्स में, कोई भी हमारा प्रोडक्ट है किसी भी कैटेगरी में आता है, तो वी आर यूजिंग कन्वेंशनल मेथड्स. अभी भी वो पुराने घिसे पिटे मेथड्स यूज़ कर रहे हैं सब कोई सेल्स करने के लिए. सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो, यू स्पेशली हायर गर्ल्स या वुमेन, मैन पावर, एंड यू आस्क देम टू मेक कॉल्स, जस्ट टू मेक कॉल्स फॉर योर प्रोडक्ट और योर प्रोग्राम. चाहे आप एजुकेशन में तो कोई कोर्स बेच रहे हो, या आप एनीथिंग वट एवर यूर डूइंग. बेसिकली व्हाट हैपन्स इज, व्हेन यू नो कि आप एक मास लेवल पे कॉलिंग कर रहे हो और लोगों तक पहुंच रहे हो, जो सबसे आजकल गलत चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि हम लोगों को डेटा को बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करने की, या उसको अपने तरीके से अपना फ़ायदा उठाने की चीज़ हमने शुरू कर दी है. वी सी पीपल एंड अ बिजनेस मैन सी कस्टमर्स. उन्हीं लोगों में उनको कस्टमर्स दिखते हैं अपने, राइट. अब उन कस्टमर्स को हम कोल्ड कॉल्स करते हैं. फॉर एग्जांपल, आपको कभी एयरटेल का या किसी जियो का, किसी का भी, बहुत सारे टेली कॉलिंग वाली जो ये बड़े बड़े मोबाइल कंपनीज है, सब कोई कॉल्स करते हैं. तो आप एक दो बार सुनते हो जब आपको ज़रूरत होती है, पर जब ज़्यादा कॉल्स आती हैं आपको, या कोई फाइनेंस वाला आ गया, किसी बैंक की तरफ से कॉल्स आ रही है, तो यू नो दैट दीज पीपल ईट हेड, एंड आपको उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता. यू जस्ट कट द कॉल. या फिर कुछ लोग हैं जो थोड़े से अच्छे तरीके से मना करके रख देते हैं, एंड देन से कि यार इरिटेट कर दिया या बोर कर दिया. अब हम अगर कोल्ड कॉलिंग करवा रहे हैं किसी से, तो पीपल हैव फाउंड न्यू वेज. अपने आप को काउंसलर बता दो, या कुछ अपने आप को कोई कंसल्टेंट पैदा कर दो. पीपल आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट, दे विल नो वट यूर डूइंग. तो अगर आप ये टेली कॉलिंग कर रहे हो, लोगों को रीच आउट कर रहे हो, उस कॉलिंग के बेसिस पे लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, एंड उनको इनडायरेक्टली हरास कर रहे हो, दैट इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग वर्ड टू यूज़ ओवर हेयर. पर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है. जो टेलीकॉलर्स हैं, जो आपकी मैन पावर है, आप देखो वो किस तरह से सेल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं. दे फॉलो अप दैम अंटिल यू से कि ओके प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो, आई विल टेक योर सर्विस और योर प्रोडक्ट इन दैट वे. उसको हम एक हैप्पी कस्टमर नहीं कहेंगे, बिकॉज दे विल ऑल्सो बी दे विल बी फेड अप फ्रॉम यू. सो बेसिकली द बेस्ट वे यू कैन मेक सेल्स इज टू डू बेस्ट मार्केटिंग. ये टेढ़ा लगेगा, बट दिस इज़ वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू. You make your product in such a way, or you make your service in such a way that people reach out to you once they use it. You don't need to reach out to people.
आप अपनी टेलीकॉलर्स जो आप करते हो उसके तरीके को बिल्कुल ही बदल दें. डोंट यूज दिस कन्वेंशनल मेथड. हाय, दिस इज सपना, और दिस इज दिस स्पीकिंग फ्रॉम दिस कंपनी, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन दिस, क्या आप लोन लेना चाहते हैं? ऑफ कोर्स ही विल से नो, नहीं लेना चाहता. तो खराब ही हो गया ना. The society and technology and everything is changing so much around us. Why we are still using the old sales methods? We don't need to use those methods because they don't work anymore. So basically, even if the company is very small or very big, doesn't matter. कोई भी प्रोडक्ट आप क्रिएट करते हो, कोई भी सर्विस हम क्रिएट करते हैं to get some consumers for it, and obviously the service and product should be good enough for people. It should not be manipulative. It should not be misleading.